एक आम आदमी, एक छोटी सी गलती और सिस्टम की बड़ी लापरवाही। इलाहाबाद में ऐसा ही हुआ एक परिवार के साथ, जहां एक बिजली मीटर की गड़बड़ी ने उनकी जिंदगी मुश्किल कर दी। वो दफ्तरों के चक्कर लगाते रहे लेकिन समाधान नहीं मिला। जब हर दरवाजा बंद होता दिखा तब जी हेल्पलाइन ने मदद की और उसके बाद जो हुआ उसने एक बार फिर सिस्टम को आईना दिखा दिया। इन्होंने मेरे लिए इतना किया जिससे मुझे इतनी राहत मिल सकी। जी न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद। इटावा में रहने वाले संजय शर्मा और उनका परिवार, इनके लिए बिजली का मीटर इतना बड़ा झटका लेकर आया कि उनकी रातों की नींद और दिन का चैन उड़ा था। देखने में परेशानी भी आम थी लेकिन समाधान बेहद मुश्किल। संजय शर्मा के घर पर लगा बिजली मीटर अचानक खराब हुआ और उसके खराब होते ही शुरू हुआ उनके पिछले 1.5 साल का संघर्ष। ये अधिकारियों के सर ये ठीक से काम ना करने की वजह से हुआ है। बिजली विभाग में अगर ठीक से पहले से ध्यान दे दिया गया होता मेरे बिल के ऊपर तो शायद मुझे इतना चक्कर ना लगाना पड़ता। मेरे बिल जमा करने मुझे 4-5 महीने लेट ना होना पड़ता। मीटर खराब हुआ तो सोचा आसानी से बदल दिया जाएगा, लेकिन यहीं से शुरू हुई लापरवाही की कहानी और वो परेशानी जिसने उनकी और उनके परिवार की आने वाले दिनों का चैन और रातों की नींद छीन ली। दरअसल विभाग ने नया मीटर लगाने की बजाय एक पुराना मीटर लगा दिया और उस मीटर में पहले से ही करीब 4000 यूनिट दर्ज थे। समस्या ये थी कि मेरा बिजली का बिल जो है बहुत ज्यादा आया था, जो कि इतना नहीं होना चाहिए था। मेरा मीटर एक्सचेंज किया गया था, उसकी जो मीटर था उसमें रीडिंग पहले से ही कुछ ज्यादा थी। रीडिंग पहले से दर्ज थी करीब समथिंग 4000 के लगभग, वो मेरे ही बिल में जुड़ के आ गया। पहले तो संजय इतनी यूनिट को देखकर चौंके, फिर समस्या को लेकर बिजली विभाग गए, जहां भरोसा दिया गया कि बिल ठीक हो जाएगा। लेकिन जब बिल आया तो उन्हें बड़ा झटका लगा। संजय को 4000 यूनिट जोड़कर 68,000 का बिल थमा दिया गया। इसलिए मैंने फिर संपर्क किया बिजली विभाग में, तो बिजली विभाग में जो है उन्होंने कहा कि हो जाएगा सही, हो जाएगा सही, मगर उन्होंने ठीक से फिलहाल संज्ञान नहीं लिया। फिर एसडीओ और एक्सचेंज से संपर्क किया गया तो मेरा करीब बिल तब तक 68,000 समथिंग पहुंच गया था। तो उन्होंने जब थोड़ा सा किया तो करीब उन्होंने समथिंग 42,000 के लगभग सही कर दिया, जो कि फिर भी सही नहीं था। इसके बाद शुरू हुआ संजय और उनके परिवार का असली संघर्ष। संजय शर्मा बिजली विभाग के दफ्तरों के चक्कर काटते रहे, एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी, एक आश्वासन से दूसरा आश्वासन, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन मिला, समाधान नहीं। थक हार कर आखिरकार संजय शर्मा ने जी हेल्पलाइन का दरवाजा खटखटाया। जी न्यूज़ से संपर्क किया। जब उनसे संपर्क किया तो उन्होंने जो है संज्ञान लिया, तो उन्होंने थोड़ा डीएम साहब ने भी आदेश दिया और जी न्यूज़ ने भी अपनी पूरी जो है जिस तरीके से उन्होंने कार्रवाई करनी थी उन्होंने भी अपनी कार्रवाई की। जी न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद। जी हेल्पलाइन ने पहले मुद्दे को संबंधित अधिकारियों तक उठाया और जैसे ही इस मुद्दे को उठाया तो पूरा विभाग हरकत में आया और असर ये हुआ कि उनका बिल तुरंत ही ठीक कर दिया गया और 68,000 का बिल 24,000 में सेटल किया गया। जो मीटर नया वाला लगाया गया था उसको 0 रीडिंग से जो है उसने स्टार्ट कर दिया बिल बनाना, जबकि उसमें पहले से रीडिंग चली थी। तो मुझे जो संज्ञान में है कि 17 अप्रैल 2026 को इनका बिल एसडीओ साहब ने रिवाइज कर दिया है और जो इनका गलत बिल आया था 84,000 का, वो 26,000 के आसपास था। इतना ही नहीं, बिजली विभाग ने इस मामले में जांच के आदेश भी दे दिए हैं कि आखिर संजय को इतने चक्कर क्यों लगाने पड़े और समय पर समाधान क्यों नहीं हुआ। अब मैं निर्देश दे रहा हूं सबको, लिखित रूप में आदेश कर दे रहा हूं, यदि किसी उपभोक्ता का बिल संबंधी प्रकरण 7 दिन से अधिक लंबित रहा तो संबंधित उपखंडाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसके अलावा अब विभाग ने सख्त निर्देश भी जारी किए हैं कि अगर किसी भी उपभोक्ता की बिल से जुड़ी समस्या 7 दिन के अंदर हल नहीं होती है तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई तय मानी जाएगी। यानी जी हेल्पलाइन ने न सिर्फ संजय को उनका हक दिलाया बल्कि सुस्त प्रशासन के खिलाफ जो मुहिम छेड़ी उसका भी बड़ा असर देखने को मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और कई बार हमारी जिंदगी में कई ऐसी चीजें होती हैं या समस्या होती है जो देखने में तो छोटी लगती है लेकिन उनका असर बड़ा और काफी गहरा होता है। ऐसा ही कुछ दिल्ली के एक छात्र के साथ हो रहा था जो एक ऐसी समस्या का सामना कर रहे थे जिससे कई लोगों के लिए बड़ा खतरा था। यह खतरा था एक ट्रैफिक सिग्नल बंद होने से। जी हेल्पलाइन ने कैसे की छात्र की मदद, इस रिपोर्ट से समझिए।
राजधानी दिल्ली का बसंत गांव, आबादी करीब 40,000 और इसके ठीक सामने बनी है ये सड़क जो एयरपोर्ट और द्वारका को जोड़ती है, जहां दिन हो या रात गाड़ियों की रफ्तार थमती नहीं। रफ्तार इतनी तेज होती है कि यहां सड़क पार करना लोगों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बना हुआ है। वजह है बंद पड़ी रेड लाइट, जो ट्रैफिक सिग्नल लोगों की आसानी के लिए बना होता है, उसके बंद होने से यही सिग्नल सबसे बड़ी परेशानी का सबब है। तो हमें हमेशा जब भी क्रॉस करना होता है तो ऐसे चलती गाड़ियों के बीच से गुजरना पड़ता है। कई बार मैं खुद चक्कों के नीचे आने से बचा हूं। इसी बसंत गांव के रहने वाले प्रमोद कुमार, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, उनके लिए यह सड़क हर दिन एक चुनौती बन चुकी थी। सर, मैं एक्चुअली डीयू का स्टूडेंट हूँ, मैं आर्यभट्ट कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। मैं बसंत गांव में रहता हूँ और हमें रोज़ कॉलेज जाना होता है, बट ये ट्रैफिक लाइट बहुत महीनों से बंद है। प्रमोद ही नहीं, बसंत गांव के हर निवासी की यही कहानी थी। बच्चे स्कूल जाने से डरते थे, बुजुर्ग सड़क पार करने से कतराते थे। स्थानीय लोगों ने कई बार प्रशासन से शिकायत भी की, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। काफ़ी दिक्कत होती है क्योंकि यहाँ कहीं पर एक्सीडेंट भी, जैसे पैदल चलते हैं तो इसमें एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है। सारी दिक्कत आती है, निकलना जो तो मुश्किल हो जाता है सबका। हाथ पकड़ के निकालते हैं बड़े बूढ़ों को, बेचारों को रास्ता ही नहीं मिलता। बहुत दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। जब हर दरवाजा बंद हो गया, तब उम्मीद की एक किरण बनी जी हेल्पलाइन। वो जी हेल्पलाइन जहां सिर्फ खबर नहीं दिखाई जाती, बल्कि हर शिकायत को जिम्मेदारों तक पहुंचाकर उसका समाधान कराया जाता है। तो आपको देखते हैं कि लोगों को क्यों प्रॉब्लम होती है। और ये देखिए, आपको यदि व्हीकल मूवमेंट देखें तो काफ़ी तेज़ यहाँ से गाड़ियाँ आती हैं और लोगों को यहाँ पर रोड को क्रॉस करना पड़ता है, और जिसकी वजह से यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है और यहाँ पर एक्सीडेंट का चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहता है। जब हमारी टीम वहाँ खुद पहुंची तो देखा कि किस तरह चाहे छात्र हो या फिर बुजुर्ग, सड़क पार करना एक बहुत बड़ा खतरा था। हमारी टीम ने भी जब इसी सिग्नल से सड़क पार करने की कोशिश की तो समझा कि ये वाकई कितना मुश्किल है। दोनों ही तरफ आपको दिखा दूं कि जो द्वारका की तरफ रास्ता जाता है और उसके साथ ही साथ यदि देखें तो जो मोती बाग की तरफ रास्ता जाता है, उन दोनों तरफ में रेड लाइट को फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से ही एक्सीडेंट का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चांसेस दिखाई देता है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट, क्योंकि काफ़ी ट्रैफिक मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा है और यही कारण है कि एक्सीडेंट के काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चांसेस दिखाई देते हैं। जी हेल्पलाइन की टीम ने यहाँ आकर देखा कि समस्या कितनी गंभीर है। हजारों लोगों की सुरक्षा दांव पर थी और इसके बाद हमने तुरंत संबंधित अधिकारियों और स्थानीय विधायकों से संपर्क किया। स्थानीय विधायक इस वक्त दिल्ली से बाहर थे, लेकिन जैसे ही उन्हें इस गंभीर समस्या की जानकारी दी गई, उन्होंने बिना देरी किए संबंधित डीसीपी को निर्देश दिए। तो मैंने तुरंत संबंधित अधिकारियों को फ़ोन किया कि ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर हमारे गांव के भी भाई बंधु और हमारे युवा साथी कॉलेज के भी इस हाईलाइट को पोस्ट करते हैं। कोई घटना ना घट जाए, तुरंत मैंने ऑफिसर्स को रिक्वेस्ट की, उन्होंने तुरंत उसको ठीक करके मुझे उसका वीडियो भेजा। जी हेल्पलाइन की पहल का असर तुरंत दिखा। महीनों से बंद पड़ी रेड लाइट फिर से चालू कर दी गई। जी मीडिया की टीम को बसंत गांव के रहने वाले लोगों ने संपर्क किया था। उसके बाद हमने विधायक से भी संपर्क किया और विधायक ने उसके बाद बात करके डीसीपी से यहाँ के जो रेड लाइट है उसको फंक्शनल करवा दिया। जो आम जनता थी उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था रोड को क्रॉस करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई पेडेस्ट्रियन नहीं था जिसकी वहाँ से आदमी दूसरी तरफ पार कर सके, और यही कारण है कि अब इसको रेड लाइट को ऑन कर दिया गया है। एक बंद रेड लाइट हजारों लोगों के लिए खतरा बनी हुई थी, लेकिन जी हेल्पलाइन की मदद से समस्या का तुरंत समाधान करा दिया गया। अब आराम से कर सकते हैं, पहले डर लगता था करने में, अब हम बच्चों के साथ भी आराम से कर सकते हैं। जी न्यूज़ के ये मुहिम की बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जी हेल्पलाइन ने एक बार फिर से दिखा दिया कि यहाँ हर शिकायत एक मिशन है और हर आवाज अपने अंजाम तक पहुँचती है। राहुल मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली।